हमें इजाजत दें, कसम खुदा की हम अपने सीने में गोली खाएंगे। अदरक अदरक है 600 रुपए किलो, 550 रुपए किलो किलो किलो। और लहसुन लहसुन 400 से लेके 600 तक है। मरियम बाजी ये देखो, जैसे हम दुनिया में जलील हो रहे हैं ना, आखिरत में अल्लाह तुम्हें करेगा इंशाल्लाह। में मेरे जमीन पर कब्जा हुआ है। 500 किनाल का मालिक सड़क पर बैठ के लंगर का खाना खा रहा है। इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है, जैसे हम दुनिया में जलील हो रहे हैं ना, आखिरत में तुम होगे जलील। करोड़ों अरबों रुपए के मालिक होने के बावजूद यहाँ G9 के अंदर ये बेलचा रख के ये लंगर का खाना खाने पर क्यों मजबूर है? जो गाजर का इस टाइम क्या पर केजी चल रहा है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो गाजर। तो इसका क्या रेट? 80 रुपए। 80 रुपए किलो। बैंगन का क्या रेट? 120। शलजम का क्या रेट चल रहा है? शलजम 180। जो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं, जब क्या कहते हैं, जब पाकिस्तान जब जंग रुकी थी तब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस इतनी जल्दी कम नहीं हुई थी जितनी जल्दी अभी मिसाइल चल रहा है वहां से। तो लाइक आप ये लेके पेट्रोल प्राइस यहाँ से बढ़ गई। कॉन्सेप्ट बेसिक ये है कि असल में ना एक पॉइंट होता है खुद मुख्तारी वाला। हम बेसिक खुद मुख्तार कौम नहीं है ना, खुद मुख्तार मुल्क है, जिसकी वजह से हमें ऐसे इकदाम लेने पड़ते हैं। आप देखिए कि जब भी IMF का कोई पॉइंट आता है भी में, हम वहाँ पे चुप करके बैठ जाते हैं जस्ट बिकॉज के हमें IMF की माननी पड़ती है, जस्ट बिकॉज के हम IMF से कर्जा लेते हैं। जी इंडिया के जो मुसलमान उन पर बड़ा जुल्म होता है, क्या कहेंगे, होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है सर जी, होता है जुल्म हो रहा है। इंडिया में जुल्म हो रहा है। कहाँ देखा है? हमारे ऊपर टीवी में देखा है। हाँ जी, टीवी सोशल मीडिया। अच्छा, वो जुल्म तो पाकिस्तान में हो रहा भाई, आप इंडिया की बात करते हो। ने कभी सुना है कि 85 रुपए का एक यूनिट भी होता है भाई लाइट का? और डेटा पैकेज कितने का? मतलब 10,000 की एक MB कितने की पड़ गई? 1,000 रुपए की 1 GB मिल रही है हमारे पाकिस्तान में। 1,000 की 1 GB और 85 रुपए का 1 यूनिट लाइट का। और पेट्रोल का रेट क्या है? 327 रुपए, यानी कि 330 रुपए। आटे का क्या रेट है? 130 रुपए। चीनी क्या रेट है? 150 रुपए, 10 रुपए बढ़ गए हैं। और ऑयल क्या रेट है? 500 रुपए किलो। ऑयल वो घी वो नहीं होता, देसी घी नहीं होता, घी जो होता है वो डाल्डा को हम घी बोलते हैं, वो भाई 500 रुपए किलो भी हो गया है। हमसे बेहतर है वो लोग, वो एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे मजदूरी करके भी हम सारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। 1500-2000 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा भी घर जाके फारग है। गिलास कितने का? 100 रुपए का। मेरे ख्याल से आबिद भाई ये तो मुनासिब है, इसका रेट यही होगा। नहीं शुएब भाई, अगर आप ये देखिए, ये मेरे ख्याल से 10 या 20 रुपए का होना चाहिए। ये 100 रुपया मुनासिब नहीं है। मैं कल ना YouTube पे देख रहा था, अपना Facebook पे, सॉरी, बाहर के मुल्कों में ना नॉन मुस्लिम लोगों ने जो है ना मुसलमानों के लिए स्टॉल लगाए हुए हैं, उन पे जो है ना कट प्राइस। दसो किदा दिल करदा ये अपनी इज्जत पर माल करे यार। रिश्तेदार मैनू कहंदे ने कि तू ये वीडियो बनांदे आ, और मैनू आन के एक टाइम दी किसी ने रोटी दी है? और दसो हाँ मैनू किसे आन के मैनू कहा यार तेरे 2 महीने का किराया सिर ते चढ़िया ला दिल है? किसी ने कहा मैनू आन के? ना मेरे भैन भरा ने कहा, ना ओहदे ने कहा। वीडियो ते सिर्फ तंजा कर सकते हो, मेने दे सकते हो, ताने दे सकते हो, लेकिन किसी के काम नहीं तुसी लोग आ सकते। सर ये टमाटर तो 300-400 ये भी है। अच्छा। हाँ जी, बकाया भी चीजें ऊपर ही हैं, नीचे नहीं है। टमाटर 400 रुपए तो नहीं है मेरे ख्याल से। अभी नीचे आया, लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने पता किया 300, 350, 400 का। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो ये बकाया भी चीजें नीचे नहीं आई। पेट्रोल तो सस्ता हो चुका है ना, तो ये किराने की चीजें भी हैं, ये सब्जी वगैरह भी हैं, ये नीचे नहीं आई। आपके ख्याल से अब ईरान से जो सब्जी आती थी, जैसे प्याज आता था ईरानी, टमाटर भी ईरान से आता था, तो वो अभी आ रहे हैं क्योंकि जंग बंद हो गई तो ट्रेड सारा के वो चीजें जो जंग थी वो तो खत्म हो चुकी है, तो बकाया सब चीजें आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं। ठीक है, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो फिर क्यों नहीं? मैं अपनी बेगम का समान खुदा दी कसम कहा करना, मैं सारा देश का समान बेचता, तुम पुछ सकते हो। आखिरी LCD रह गई है भी बेचनी, जिस दिन मैं किराया देना है, जिस दिन मैं किराया देना मैं LCD भी बेच देनी है। बेड, शोकेस, संगार, मेज मेरी बेगम का सारा देश का समान सी। पुछ सकते हो, मैं बाहर चला जाना, उन्होंने पुछ सकते हो तुसी किस बंदे ने बेचिया कि नहीं बेचिया किराया की वजह तो। ओदा भी आखिर सीने च दिल रब ने रखा था, ओदा बेचारी का मैं सारा समान बेच के खा गया बलाल भाई। मेरी बच्ची पढ़न तो बैठी दी एक, तुहानू पहले वीडियो च भी कहा है, मेरी एक बच्ची है, 2 तो नहीं निकलियां। ਉਹ बैग ਪਿਆ ਦਾ ਜੇ 2500 रुपया प्राइवेट पढ़ा रहा वा, 2500 रुपया फीस जे, बैग पिया दा जे। घर वेलो किराया 7,500 रुपया किराया जी इस घर का। इन्ना परेशान मेरे रिश्तेदारों ने मैंने फोन करके कहा यार तू क्यों रोना पिया? मैं कहा मैं ਤੁਹਾਡੀ जान नूं रोना पिया कि मैं बेरोजगार हाँ, मैंने रोज कमा, मेरे को रोजगार कोई नहीं है। 3 दिन के पड़े हुए गोंगलू दिखाए हैं आपको, वही खा रहे हैं, 3 दिन से खा रहे हैं वही गोंगलू पड़े हुए। इतनी वसैल नहीं है कि हम रोटी खा सकें सही, कोई बिरयानी ला के खा सके, कोई और चीज़ खा सके।
आपको बता रहा हूँ कसम खुदा की, अब ये एलसीडी की बारी है, इसको बेचना है और किराया देना है। मैं तो पूरा हफ्ता हो गया, ये पूछ सकते हैं आप अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कह सकते हैं मैं एलसीडी बेचने लगा। मैं बच्ची के हाथ में सर रख के कह रहा हूँ, अगर मेरे पास किराया ना हुआ, अगर मुझे कोई कारोबार मिल गया तो मैं फिर नहीं बेचूंगा, अगर नहीं तो मैं फिर बेचनी पड़ेगी मुझे, मैं बेचूंगा। अगर हम IMF से कर्जा ना लेते हो, IMF को आंखें दिखाते हो, अमेरिका को आंखें दिखाते हो, तो हम खड़े होकर कुछ भी कर सकते हैं, अपनी नेशन को आगे रख सकते हैं, हम लाइक अपनी मर्जी से अपने मुल्क की कानून को चला सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नजर आता है कि हम जब भी पॉइंट आता है कि IMF जब भी मुद्दा आया पेट्रोल का, IMF का हमें अलार्म ज़हन में आ जाता है कि भाई हमने IMF का कर्जा देना है, तो जो IMF कहेगा हम वही करेंगे। आपने टमाटरों की बात की है, आप लिटरली देखें कि इस टाइम जो सब्जी फरोश लोग भी हैं वो भी तंग आए हैं जस्ट बिकॉज के एक प्राइसेस। ये तो मुझे वो मीम याद आ रही है, जस्ट बिकॉज। और दूसरी बात पे पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो जाए, जस्ट बिकॉज का लफ्ज नहीं है भाई। इनका दिल करे महंगा कर देंगे, इनका दिल करे सस्ता कर देंगे। आप हम कहते हैं ना मैं कश्मीर में इंडिया में जुल्म है, ये जुल्म हम पे हो रहा है। अब इनसे पूछूंगा ये भी कहेंगे जुल्म हो रहा है। ये इनसे पूछूंगा इंडिया में जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो 49 यूनिट जले, मतलब 50 भी पूरे नहीं है और 4200 रुपये बिल आ गया है। तो आप जानते हो इस मोबाइल को, ये आपने कभी देखा है? ये देखें। अच्छा ये कौन सा मोबाइल है? 100 ना 1200 मॉडल है ना? हाँ 1200, पूरे 1200 मॉडल है। ये देखें, ये पीछे लिखा हुआ 1200। तो इसको ये भी भाई यहाँ पे चलता है। बात बोलूंगा, यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं पालता, मेरे को अल्लाह पालता है। मेरा अल्लाह पालता है तो शिकायत सरकार से क्यों है? शिकायत कौन कर रहा है? सरकार को अगर सरकार वाली बात होती है तो 15 मिनट में हम शहर खत्म कर देंगे। हम ऐसे आदमी हैं। जब तक के अंदर दुनिया के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, दुनिया को ऐसी चलती रहेगी। और जब तक के अल्लाह अल्लाह कहने वाले नहीं रहेगा, दुनिया तबाह है। अच्छा, अल्लाह अल्लाह ही कहने वाला चाहिए। जो राम राम वाले हैं वो अरे वो हमें नहीं पता। जब हो रहे होती है, हमारी किताब में लिखा है वो यकीन से होता है और हम मानते हैं उस चीज को। 70 हो रहे हैं, 70,000 हो रहे हैं। 70,000। अरे सुन तो लो, एक एक से बात करेंगे, एक एक से। ये तो पहले आपसे बात करते हैं। 70,000 हो रही, कैसे संभालोगे? दुनिया की पढ़ाई बताओ, वहाँ पर काम नहीं आएगी। बस वहाँ पर काम आएगा कब्र के अजाब ने। हमारा कुरान और इबादत और ईमान में मजदूरी नहीं है। बन्नू में मेरे जमीन पर कब्जा हुआ है। जमीन पर कब्जा हो गया चाचा? जी जमीन पर कब्जा हुआ है। वो लोग बदमाश है। कौन है बदमाश चाचा? पीछे कर रहे जो उसके ऊपर रहते, वो बदमाश लोग है। कृष्णकुप की ताकत से। तालिबान है? नहीं, कुछ महाजर है, अफगान है, बहुत पहले से आए हुए हैं, उधर आबाद हुए, हुकूमत उसके साथ मिला हुआ है। कौन मिला है चाचा, जरा बताओ मुझे, तफसील से बताओ। तहसील बनो, हाँ उसके साथ मिला हुआ है। मुझे अपने गांव का नाम बताओ चाचा। मेरा गांव का नाम है मोजा अमंदी। हैदर खान। हैदर खान? हैदर खान। नाम क्या आपका? शराज खान। शराज खान। ठीक है, मगर उसका नजर नहीं आ रहा। प्राइसेस वही है जब हाई हुई थी प्राइस, तब तो बढ़ गई पेट्रोल की, उसी सतह पर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको नीचे लेकर आए ताकि जो मिडिल क्लास तबका जो है वो तब पर है। ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं वो जो है वो इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम में है। तो प्राइसेस को नीचे आना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई हैं। ठीक है, अब क्या कीमत हो गई है पेट्रोल की? पेट्रोल की तकरीबन 300 के करीब है। रुपया कम ज्यादा 300 के राउंड, मगर वो भी कम होनी चाहिए ना, क्योंकि मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं। तो प्राइसेस भी जो है वो पेट्रोल की भी उस हिसाब से नीचे आनी चाहिए। लास्ट टाइम 1 रुपये 27 पैसे पर इतना कम किया गया है, मगर हम ये समझ रहे थे कि 15 से 20 रुपए कम से कम होना चाहिए। गवर्नमेंट के बंदे आगे परेशान करते हैं, वहाँ पे जाते नहीं है, यहाँ पे आके छोटे दुकानदारों को परेशान करते हैं। आप इस रेट पे जाके हम इस पे सौदा बेचें। हम कैसे बेचें? जब हम मंडी से हमें महंगा मिलेगा तो हम यहाँ पे भी आकर खर्चा डलता है। 10-20 रुपए रख के हमने बेचना है मार्जिन। तो हमारे खर्चे हैं दुकान के, कारीगरों के, शॉपर है, मंडी का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, बिजली के बिल है, ये सारे मामला देखने पड़ते हैं। 800-900 रुपए किलो तो खाली शॉपर है। ठीक है, 2000 रुपए के तो शॉपर आ जाते हैं। ठीक है, मंडी में जब सामान वहाँ से खरीदारी करके लाते हैं ना, तो वहाँ से 2500 रुपए रक्शे वाला किराया ले लेते हैं। में जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है, जुल्म हो रहा है। आप इंडिया में जुल्म हो रहा है या नहीं? वो जुल्म हो रहा है। कौन कह रहे जुल्म नहीं हो रहा है? हो रहा है जुल्म। हो रहा है। कहाँ पे देखा? मैंने टीवी में देखा है, मोबाइल पे मोबाइल देखा, टीवी पर हो रहा है जुल्म। नेट चेक करो, नेट में हो रहा है, टीवी में हो रहा है। टीवी और मीडिया यही दिखाया जा रहा है, जो आटे में लाइने में लग के मर रहे हैं, और ये चीजें कोई भी नहीं दिखा रहा। ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म नहीं। आटे की थैले के पीछे जो है ना आवाम जुल्म हो रहा है। एक आदमी आटा लेते हुए
मर गया बेचारा। बेचारा मर गया। मैं उसको बोलता हूँ कि हम आज़ाद हो गए, तुम क्यों नहीं आज़ाद हुए? तुम लोग आज भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो। वो कहते हैं तुम लोग आज़ाद नहीं हो। दोस्तों, पाकिस्तानियों की सोच ऐसे होते हैं कि बोलते हैं भारत में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है। वो कहते हैं कि मोदी जी उन्हें कोई अधिकार नहीं देते, इंडियन मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। लेकिन दोस्तों, असली सच बिल्कुल उलट है। भारत के मुसलमान खुद बता रहे हैं कि मोदी जी उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें घर मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं और सरकार की कई योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। अगर कश्मीर की बात करें तो मोदी जी के आने के बाद वहाँ काफी विकास हुआ है। कश्मीर में सड़कें बनी हैं, नई सुविधाएं आई हैं और कई कश्मीरी लोग खुद कहते हैं कि अब उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हुई है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत में रहने वाले कई मुसलमान भी कहते हैं कि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यहाँ पानी, बिजली और दूसरी जरूरी सुविधाएं लोगों तक पहुँच रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हैं। आटा, तेल, पानी, बिजली, हर चीज को लेकर लोग परेशान हैं। कई लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। फिर भी कुछ पाकिस्तानी दिखावा करते हैं कि उनके देश में सब कुछ ठीक है और भारत की बुराई करते हुए कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों को दबाकर रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज पाकिस्तान के घर घर में हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग महंगाई से परेशान हैं। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि लोग खाली डिब्बे दिखा रहे हैं। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वक्त के खाने के लिए भी आटा नहीं बचा है। पाकिस्तान में खाने को लेकर और महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग एक एक रोटी के लिए परेशान हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है।